हेलो एवरीवन। तो ये बात आपको पता ही होगी कि हम लोग पढ़ रहे हैं ईयरली करंट अफेयर्स फ्रॉम आई दृष्टि मैगजीन। इस बुक से आपको करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा पोर्शन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अगर आप यूपीपीसीएस दें, बीपीएससी दें या फिर कोई भी अदर स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक के बारे में आपको पता ही होगा। काफ़ी सारा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वन लाइनर्स हो गए, न्यूज़ एंड शॉर्ट हो गई, ये हम लोग कवर कर रहे हैं। यूपी स्पेसिफिक मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। सिर्फ बजट बच रहा है, वो मैंने बोला था कि मैं आपको प्रीलिम्स से पहले पढ़ाऊंगी क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, क्वेश्चन भी आता है, तो आपको एग्जाम तक कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर रिसेंट में पढ़ा हुआ होगा। यूपी स्पेसिफिक पूरा पढ़ा दिया है, जाकर के वीडियो देख लेना, आराम से समझ आ जाएगा। आपको 2 घंटे में पूरा खत्म है, 2 वीडियोस है, जाकर के देख लेना। आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइजेस एंड ऑपरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ही आपके प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, हमेशा। अगर आपने लास्ट ईयर का यूपीपीसीएस दिया हो तो शायद उसमें इस तरीके के डेट मैचिंग से क्वेश्चन थे। तो अब आप अगर उस लास्ट ईयर का पेपर देखो जो दिसंबर 2024 में होता है, तो आपके लिए जो डेट्स मेंशन्ड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्ट डेट आपको भले ही याद रहे या ना रहे, बट वो मंथ आपको पता होना चाहिए। मंथ के एंड में हुआ, स्टार्टिंग में, कुछ अंदाज़ा लगाने काइंड ऑफ अ चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आप सही ऑप्शन तक पहुंच सको, ठीक है। आपको एट द एंड आपके पास प्रीलिम्स में एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपके पास 4 ऑप्शन होता है एंड यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू। एंड अगर आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है आप सही ऑप्शन तक पहुंच ही जाओ। एंड जब पॉइंट के लिए लड़ाई है तो वाई नॉट। ये वीडियो 25 to 30 मिनट्स का होने वाला है, इससे लेंदी नहीं होगा वीडियो, हो सकता है उससे कम भी हो जाए, बट आपके 4 to 6 मार्क्स जो है गारंटीड हैं ये वीडियो से, ठीक है। 4 मार्क्स तो एटलीस्ट हैं। बात करते हैं एक्सरसाइजेज एंड ऑपरेशन की। डिपेंड करता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑपरेशंस भी इंक्लूडेड हैं और एक्सरसाइजेज भी। आपको क्या याद रखना है इसमें? पहली बात तो जो एक्सरसाइज हुई है उसका नाम, उसके बाद कौन सी कंट्री के साथ हुई है। देखो इसमें एक इंडिया जो है वो कॉमन रहेगा, हमारा प्यारा भारत, दैट विल बी कॉमन इन एवरी एक्सरसाइज। उसके बाद कहाँ इसको कंडक्ट कराया गया है, क्या इसे इंडिया में कंडक्ट कराया गया है। आपसे वन लाइनर पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके, और बहुत ही जल्दी विद इन 1 to 2 डेज मैं आपके साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज़ हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, यूपी स्पेसिफिक के, इन्वायरमेंट वगैरह के, मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन, विद ईच एंड एवरीथिंग, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, आपको नाम पता होना चाहिए एक्सरसाइज का। जो पहली बार बच्चे पेपर देने जा रहे हैं अक्टूबर में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो देते रहते हैं वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि एक्सरसाइज का नाम क्या है, कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं इसमें, या फिर मतलब देखो इंडिया तो एक कॉमन है, बाकी साथ में कौन है, बाईलेटरल है, ट्राईलेटरल है, तो 4 कंट्रीज़ हैं, और कहाँ उसकी लोकेशन है, कहाँ उसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। आते हैं फटाफट से टॉपिक पे, ठीक है, फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। पहली एक्सरसाइज जो हमारे सामने है दैट इज शक्ति। आप हरिमऊ शक्ति देखोगे, मित्र शक्ति देखोगे, बट अगर सिर्फ और सिर्फ शक्ति की बात आती है तो शक्ति जो इंडिया है वो फ्रांस के साथ करता है। किसके साथ करता है? फ्रांस के साथ करता है। अगर आप खुद से अपना एक चार्ट बना लोगे ना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ठीक है। आपको बस शक्ति लिखना है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और डेट, लास्ट टाइम के एग्जाम के बाद से लग रहा है कि डेट्स, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि डेट्स पूछ दिया गया, डायरेक्ट पासेस की हाइट मैच कराने के लिए पूछ दिया गया, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है, ठीक। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, और तो ला कैवलरी है जो फ्रांस में जगह, बस इतना याद रख लो। अब ला कैवलरी जगह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में अगर कुछ है तो वो याद रख लेना कि उमरोई मेघालय में हुआ या फिर कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ, मतलब इंडिया में नहीं हुआ। तो एक्सरसाइज शक्ति का 8th एडिशन होता है, जून 18 से लेकर के जुलाई 1 तक चलता है, ठीक है। 2025 का है, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है। स्टार्टिंग में सारे लेटेस्ट है, उसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको थोड़े ओल्डर देखने को मिल जाएंगे 2024 के, बट हमें तो 1 ईयर का करंट अफेयर याद होना चाहिए। तो जून लास्ट से, मतलब 18 जून से 1 जुलाई तक होती है एक्सरसाइज शक्ति। इंडिया और फ्रांस के बीच में कहाँ होती है? तो फ्रांस में ही होती है, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया के काफ़ी अच्छे और हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं फ्रांस के साथ। बात करते हैं सेकेंड, तो शक्ति का प्रदर्शन हम किसके साथ करते हैं? शक्ति का प्रदर्शन हम करते हैं फ्रांस के साथ मिलकर के। फ्रांस में ही हुई, 18 जून से जो है 1 जुलाई तक हुई। बात करते हैं नोमैडिक एलिफेंट की। अगर बात होती है नोमैडिक एलिफेंट की कहीं पे भी, तो सामने जो कंट्री होती है हमारे, दैट इज़ मंगोलिया। उलान बटार मंगोलिया में एक जगह है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज़ द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग सही करिए, अगर सही हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस
ठीक है, यो लिख दीजिए। ठीक है, तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो हम करते हैं मंगोलिया के साथ एक्सरसाइज, और इंडिया तो पार्टनर है ही इसका, तो ये मंगोलिया में ही होती है। इससे पहले हमने शक्ति देखा फ्रांस के साथ करते हैं, फ्रांस में हुई। नोमैडिक एलिफेंट देखा मंगोलिया के साथ करते हैं, मंगोलिया में ही हुई। और ये 31 मई से लेकर के 13 जून तक जो है चलती है। कब से कब तक? 31 मई से और जून 13 तक। तो यहाँ 31 मई 13 जून, तो 31 का उल्टा क्या होता है? 13, तो याद रख लेना, मई के लास्ट में होती है, जून में ख़त्म होती है। बात होती है अगर खान क्वेस्ट की, तो खान क्वेस्ट अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप आइडिया लगाओ तो आपको नहीं समझ आएगा। आप कितना भी आइडिया लगाते हो आपको नहीं समझ आएगा, बट जो खान क्वेस्ट होती है दैट इज मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। ठीक है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में बनता है, यहाँ से मैचिंग में बनता है, डायरेक्ट बनता है, स्टेटमेंट वाइज बनता है, और आपको पता नहीं है कहाँ से ट्रैप आ सकता है। देखो, नोमैडिक एलिफेंट आप आइडिया नहीं लगा सकते, खान क्वेस्ट आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सी कंट्री है, कंट्री का कहीं पे नाम नहीं है। ठीक है, तो खान क्वेस्ट जो है बेसिकली आपको याद रखना है कि दैट इज़ अ पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज, और इसमें बहुत सारे नेशंस जो है वो इंक्लूडेड है। कहाँ पे होती है? तो मंगोलिया में होती है। ठीक है, उलान बटार मंगोलिया में ही होती है खान क्वेस्ट। इट इज़ अ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज, एंड कहाँ पे होती है? उलान बटार मंगोलिया में होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज टाइगर क्लॉ। देखो, अब इसको आपको याद रखना है, दैट इज़ फ्रॉम 14 जून टू 28 जून। हमें तो नहीं पता कहाँ से पूछेगा, तो हमें याद रखनी पड़ेगी, तो इनकी तो आप एटलीस्ट याद रख ही लो ऊपर की। बात करते हैं टाइगर क्लॉ के बारे में। टाइगर क्लॉ किसके साथ करते हैं हम लोग? तो टाइगर क्लॉ हम करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयर फोर्स है। अब ये एक इन एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, एयर एक्सरसाइज है ये, तो इंडियन एयर फोर्स या जो अपना IAF है दैट इज़ इंक्लूडेड, एंड द सेकंड पार्टी इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स का जो एयर फोर्स है दैट इज़ इंक्लूडेड। और ये वैरायटी ऑफ लोकेशंस, जो वेरियस लोकेशंस हैं वहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये इंडिया में होती है एक्सरसाइज, दैट वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखो टाइगर क्लॉ, टाइगर हमारा क्या है? टाइगर हमारा क्या है बताओ? टाइगर क्या है हमारा? इज टाइगर द नेशनल एनिमल? क्या अभी आपने रिसेंट में वाइट टाइगर के बारे में सुना है? कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया में? यूपी में कितने टाइगर रिजर्व है? फटाफट से बताओ, कितने हैं टाइगर रिजर्व यूपी में? इससे पहले मैंने आपको यूपी स्पेसिफिक में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में राइनोज से लेकर के कुछ नेपाल से जो राइनोज हैं वो माइग्रेट करते हैं, तो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक नई सेंचुरी बनाई जा रही है। तो टाइगर क्लॉ जो है एक एयरफोर्स एक्टिविटी है, ये जो वेरियस लोकेशंस है नॉर्थ इंडिया की वहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम करते हैं टाइगर क्लॉ। एक टाइगर ट्रम्प आप देखोगे आगे चल के, वो भी हम USA के साथ ही करते हैं। ठीक है, तो टाइगर ट्रम्प नीचे दे रखी, टाइगर ट्रम्प और जो टाइगर क्लॉ है, ये दोनों एक्सरसाइजेज हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ करते हैं। एंड ये एक एयर एक्सरसाइज है। और जो टाइगर ट्रम्प जो एक्सरसाइज है ये एक HADR मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ वाली एक्सरसाइज है। मतलब इसमें क्या करते हैं, ये जो एक्सरसाइजेज हम लोग करते हैं ना, ये जो हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी जो एक्सरसाइजेज करती हैं, किस लिए करती हैं? कि कभी कोई मतलब कोलाबोरेशन के लिए करती हैं। हम लोग कोलाब करते हैं, ठीक है, तो कोलाबोरेशंस के लिए करती हैं कि अगर कभी नीड पड़े तो हम एक तरीके से कोलाबोरेट करके किसी नेशन को अगर हेल्प की नीड हो तो हम हेल्प कर सकें उसकी, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीस्ता प्रहार की। तो तीस्ता प्रहार जो एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी मिलकर के करती है। ये किस लिए होती है? कि जो फील्ड फायरिंग रेंज है ना नॉर्थ बंगाल में, जो बंगाल का रीजन है, जो नदर्न बंगाल है, वहाँ पे एक फील्ड फायरिंग रेंज है। तीस्ता रिवर, आपको पता होगा तीस्ता रिवर वहाँ से फ्लो करती है। ठीक है, तो तीस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है बताओ? क्या ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है? जो तीस्ता रिवर है क्या ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, अब आप लोग बताओगे मुझे। देन तीस्ता प्रहार इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज में कोई और सेकंड जो कंट्री है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड, कोई और कंट्री इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पूरी की पूरी अपनी आर्मी जो है, अपनी आर्मी इंक्लूडेड है। एक्सरसाइज AKMA, जो एक्सरसाइज AKMA है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे अफ्रीकन नेशंस जो हैं वो इंक्लूडेड है। देखो लिखा है, इसका फुल फॉर्म देखो, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। अब आपको यहाँ से समझ आ गई होगी कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब इसमें नेवी इंक्लूडेड होगी। ठीक है, अपने INS वगैरह जो भी होते हैं, अपने इंडियन नेवल शिप्स, वो इंक्लूडेड होंगे। ठीक, तो AKMA जो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट है वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मतलब ये। और जितने भी अफ्रीकन नेशंस हैं, ठीक है, जितने भी अफ्रीकन नेशंस हैं वो सारे के सारे अफ्रीकन नेशंस इसमें इंक्लूडेड हैं, चाहे वो तंजानिया हो, सूडान हो, इजिप्ट हो। ठीक है, बहुत सारे जितने भी नेशंस होते हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। ये एक्सरसाइज होती कहाँ पे है? तो ये दर एस सलाम तंजानिया में होती है। अगर आप पुराने करंट अफेयर पढ़ते हो तो तंजानिया में IIT कोई है अपनी, ठीक है, IIT
ने अपना एक कैंपस ओपन करा है यहाँ पे। ठीक है, आप बताओ आईआईटी दिल्ली ने करा है या फिर आईआईटी मद्रास ने करा है? कौन सी आईआईटी है जिसने अपना कैंपस यहाँ पे एक, ठीक है, एक इंटरनेशनल कैंपस ओपन करा है तंजानिया में? और तंजानिया की जो प्रेसिडेंट हैं सामिया सुलू हसन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने आपको वन लाइनर्स में पढ़ाया था कि तंजानिया कोई डिजीज़ है उससे फ्री, या फिर वहाँ पे कोई एक डिजीज़ आई है। ठीक है, कौन सी डिजीज़ है वो? एक डींगा वायरस पढ़ा था हमने। ठीक है, क्या ये वहाँ पे था या ये किसी और नेशन में था? क्या ये अफ्रीका में डिसीज़ है या फिर कहीं और की डिसीज़ है? सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो AKA में इसमें अफ्रीकन नेशंस इंक्लूडेड है और ये दर एस सलाम तंजानिया में वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो AKA में इसमें इंडिया और अफ्रीका, इंडिया तो है ही पार्टनर और अफ्रीका इसमें सामने वाला पार्टनर अफ्रीका है। तो डेट याद कर लेना, 13 मई से लेकर के 18 मई तक अभी रिसेंटली 2025 में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आ रही है दैट इज़ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट ये मत समझ लेना कि जो आप लोग पेस्ट्री खाने जाते हो, दैट इज़ नॉट। कि ब्लैक फॉरेस्ट बात हो रही है यहाँ पे नक्सलिज्म को हटाने की। ठीक है, नक्सलिज्म जो आपको नक्सल प्रोन जो एरिया है ना, जैसे कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र वाला जो स्टेट्स हैं, दीज स्टेट्स आर नक्सलिज्म। यहाँ पे नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। जो नक्सलवाड़ी है, ठीक है, वो सारे लोग यहाँ पे बहुत एक्टिव है। नक्सल प्रोन एरिया है एक तरीके से। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, इसमें भी आपको कोई और सामने, कोई दूसरी कंट्री, कोई और नेशन सामने नहीं दिखेगा। पूरी की पूरी जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट करा इसमें। उन्होंने इसको अंजाम दिया एक तरीके से। आप कह सकते हो ये ऑपरेशन को कोई एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक ऑपरेशन था नक्सलिज्म को हटाने के लिए। तो ये 3 स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपसे यहाँ पे एक 4th स्टेट दे करके पूछ देगा कि कौन सा स्टेट इंक्लूडेड नहीं था। पूछ देगा क्या उड़ीसा था इसमें, क्या झारखंड था, क्या बिहार था, तो पूछ देगा आपसे, यूपी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता होने चाहिए CMT या फिर CTM स्टेट्स जो हैं वो ब्लैक फॉरेस्ट जो ऑपरेशन होता है उसमें इंक्लूडेड है। CMT या फिर CTM जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र हैं, इनमें कराया जाता है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो इंडिया की जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं दीज आर इंक्लूडेड। दस्तलिक की अगर मैं बात करूँ तो जो ऑपरेशन नहीं, जो एक्सरसाइज दस्तलिक है, इंडिया के साथ करता है जो दूसरी कंट्री है दैट इज़ उज्बेकिस्तान। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, ऑपरेशन तो कुछ है, देखो जैसे ऑपरेशन हमने ब्लैक फॉरेस्ट देखा, उसके बाद हम ऑपरेशन ब्रह्मा देखेंगे जो म्यांमार में भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तब हमने ये ऑपरेशन चलाया था। उसके बाद देखते हैं कोई और ऑपरेशन है, नहीं उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं, बस ये 2 ऑपरेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं है। एक्सरसाइज दस्तलिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दस्तलिक जो एक्सरसाइज है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया जो है परफॉर्म करता है। ये फॉरेन जो ट्रेडिंग नोड होती हैं, कहाँ पे, और एक जगह है पुणे में, वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया। तो ये इंडिया में कंडक्ट होती है पुणे में। बस आपको इतना याद रखना है, ये आपको पूरा याद नहीं रखना। ठीक है, कि फॉरेन ट्रेडिंग नोड और ये सब नहीं याद रखना है। इंडिया में होती है, पुणे में होती है, बस इतना याद रखना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा PDF, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी आपको डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं दस्तलिक की, तो हमने देख ही लिया कि उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं और पुणे में हुई है। टाइगर ट्रम्प मैंने आपको बताया। बात करते हैं विशाखापट्टनम। टाइगर ट्रम्प कहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है? तो टाइगर ट्रम्प जो है विशाखापट्टनम, वहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है और ये एक बायलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है जो USA की जो HADR है उसके साथ हम मिल करके करते हैं और इसमें तीनों ही जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, ट्राई सर्विस है, मतलब आपकी इसमें इंडियन एयरफोर्स भी होगी, इंडियन नेवी भी होगी और जो इंडियन आर्मी है वो भी पार्टिसिपेट करेगी। तो जो तीनों की तीनों सर्विसेज हैं वो कराई जाती हैं और ये बायलैटरल है। ठीक है, बायलैटरल है मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में ही होती हैं। ठीक, कोई इसमें 3 कंट्रीज़ नहीं। जैसे अगर आगे चल के मैं आपको एक मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात करूँगी, तो जो मालाबार एक्सरसाइज है वो क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार, हाँ। अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि क्वाड कंट्रीज़ हैं, बट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA ये चारों कंट्री मिलकर के क्वाड नेशंस बनते हैं। ठीक है, ये चारों कंट्रीज़ मिलकर क्वाड नेशंस बनते हैं। ये मैंने आपको बता दी। टाइगर ट्रम्प और एक था टाइगर क्लॉ, वो भी हम करते थे USA के साथ। इंद्र एक्सरसाइज, इंद्र की बात करते हैं तो इंद्र की जो एक्सरसाइज है वो हम परफॉर्म करते हैं रशिया के साथ और ये चेन्नई में होती है। ठीक है, चेन्नई में होती है। कब होती है? तो मार्च 28 से लेकर के अप्रैल 2 तक ये चलते हैं। थोड़ी बहुत डेट्स तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। बोलोगे इतना फैक्चुअल है कैसे याद करेंगे, कुछ अंदाज़ा तो आपको रखना पड़ेगा। तो जो एक्सरसाइज इंद्रा है, ठीक है, इसमें आप देखो इंद्र, इंद और आर्य,
इंड माने रशिया, अरे सॉरी, इंड माने इंडिया और आर्य माने आप रशिया लगा लो, ठीक है। तो इंद्र मिला करके, इंद्र जो है 2 कंट्रीज को ऐसे करके मिल रहे हैं, तो इंद्र भगवान है वो प्रसन्न है, ठीक है। और जो इंड है वो इंडिया है और जो आर्य है वो रशिया है। ये आप सेग्रीगेट कर लो वर्ड्स को, आराम से समझ आ जाएगा। और ये होती कहाँ पे? चेन्नई में होती है। बात करते, अच्छा ये बताओ, इंद्र जो भगवान है, ठीक है, इंद्र भगवान हमारे ऋग्वेदिक गॉड हैं या फिर लेटर वैदिक एरा में हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करते हैं? जो गॉड इंद्र हैं उनको हम लोग ऋग्वेदिक टाइम्स में उनकी पूजा करते हैं, आज भी करते हैं, बट उनको ऋग्वेदिक में एक वो प्रोमिनेंट गॉड थे या फिर लेटर वैदिक एज में। बात करते हैं डेजर्ट फ्लैग की। जो डेजर्ट फ्लैग है ये यूएई के साथ, ठीक है, एक मल्टीनेशनल है, ठीक है, यूएई भी इसमें इंक्लूडेड है। यूएई और भी बहुत सारी कंट्रीज जो है इसमें इंक्लूडेड है। जो मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है एक तरीके से, कहाँ पे होती है? इस बार यूएई में होती है, ठीक है। यूएई कंट्री है, कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दुबई जा रहे हैं। दुबई, तो दुबई एक कंट्री? नो, दुबई इज जस्ट अ सिटी। दुबई ना तो यूएई की कैपिटल है और दुबई ना तो कोई कंट्री है। दुबई इज़ जस्ट अ सिटी। जैसे कि आप अगर इंडिया आते हैं तो इंडिया अगर आप न्यू दिल्ली जाते हैं तो न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल, बट अगर आप कोलकाता जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, तो दीज आर जस्ट सिटीज़, ठीक है। तो दुबई इसी तरीके की सिटी है यूएई में, तो यूएई आपको याद रखना है। यूएई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करते हैं वहाँ पे एक हिंदू बहुत बड़ा टेम्पल बन रहा है, ठीक है, हिंदू बहुत बड़ा टेम्पल बन चुका है वहाँ पे अब, ठीक है। आप उसका नाम बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। डेजर्ट फ्लैग, तो डेजर्ट फ्लैग एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जो यूएई में इस साल होती है। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में बहुत ही बड़े लेवल का जो है अर्थक्वेक आया था, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यांमार के लिए जो है वो चलाया था एक ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा, ताकि उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा सके। अभी रिसेंट में अफगानिस्तान में जब क्या बोलते हैं अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे भी इसी तरीके का ऑपरेशन हमने चलाया। हम लोगों का काम है, ठीक है, नेशन जो अपने नेबर्स हैं, नेबर्स पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी है तो हम हेल्प करते रहते हैं। खंजर 12, देखो 12th एडिशन था ये, ठीक है। अब खंजर अगर मैं नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हो, जैसे इंद्र से आप आइडिया लगा सकते हो तो खंजर से ऐसे आइडिया लगा सकते हो। इंडिया तो एक पार्टनर है, के से क्या? के से किर्गिस्तान, अब कजाकिस्तान भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, बट ये एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज थी इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है। किर्गिस्तान इसमें जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, तो इंडिया के साथ किर्गिस्तान, तो खंजर जो है किर्गिस्तान से रिलेटेड है और ये एक्सरसाइज भी किर्गिस्तान में ही ऑर्गेनाइज होती है। अभी तक देखो आपको मैंने शक्ति पढ़ाया, तो शक्ति फ्रांस के साथ करते हैं और फ्रांस में ही होती है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ करते हैं, उलान बटार मंगोलिया में ही होती है, ठीक है। और ये इंडियन आर्मी वाली थी तो ये मतलब इंडिया में ही होगी ऑब्वियसली। तो आइकेमिया के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये अफ्रीकन नेशंस के साथ करते हैं, तो ये तंजानिया मतलब अफ्रीका में ही होती है, ठीक। और बस ये दस्तलिक हम उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं, बट ये पुणे में होती है, ये याद रखनी है आपको। और टाइगर ट्रम्प ये यूएसए के साथ करते हैं, बट ये होती कहाँ है? विशाखापट्टनम में होती है, ठीक है। बात करते हैं धर्म गार्जियन की। धर्म गार्जियन जो है इंडिया जो है जापान के साथ करता है, ठीक है, और ये जापान में ही कंडक्ट कराई जाती है। तो जो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन है वो जापान के साथ इंडिया करता है और ये जापान में ही होती है। तो धर्म इंडिया भी एक मतलब इंडिया में भी धर्म का बहुत महत्व है। तो अब जापान में जो भी धर्म होता है, जापान इज़ बेसिकली बुद्धिस्ट कंट्री, वहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो करा जाता है। तो धर्म का एक रिश्ता है जापान और इंडिया का, ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म तो भारत में ही होता है, ठीक। तो धर्म का एक रिश्ता है जापान और इंडिया का, तो इसीलिए धर्म गार्जियन, धर्म को गार्ड करने के लिए हम और जापान दोनों के दोनों जो एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन उसे परफॉर्म करते हैं। वरुण, फ्रांस के साथ भी हम बड़ी सारी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो एक्सरसाइज वरुण का 23rd एडिशन था, ठीक है। वरुण का जो 23rd एडिशन था वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है और अरेबियन सी में होता है। कहाँ पे होता है? अरेबियन सी। अब ये अगर इंडिया है तो इंडिया के अगर मैं बात करूँ, ईस्टर्न कोस्ट पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, वेस्टर्न कोस्ट में आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है। ये वाला जो रीजन है ना, ये अरेबियन सी वाला रीजन, यहाँ पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करा जाता है। एक्सरसाइज वरुण फ्रांस के साथ, जो वरुणा है ना वो फ्रांस के साथ परफॉर्म करा जाता है। अब ये बताओ, राफेल जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, राफेल हम लोग कौन सी कंट्री से लेते हैं? फ्रांस से लेते हैं, रशिया से लेते हैं, या फिर कौन सी कंट्री से हम लोग इसको लेते हैं? S-400 के बारे में अभी आपने जब ऑपरेशन सिंदूर ये सब चला तो आपने S-400 के बारे में काफ़ी सुना होगा। तो S-400 हम कहाँ से लेते हैं? किसने हमें दिया S-400? राफेल किसने हमें दिया, ठीक है। इससे पहले बताओ कौन सी एक्सरसाइज हमने फ्रांस के साथ करी, फटाफट से बताओ। क्या वो एक्सरसाइज? शक्ति थी, ठीक है। एक्सरसाइज साइक्लोन, ये रिसेंटली अभी हमने करना स्टार्ट करा है इजिप्ट के साथ। तो एक्सरसाइज जो साइक्लोन है वो हम इजिप्ट के साथ करते हैं और ये राजस्थान में होती है, ठीक है। राजस्थान में इसको कंडक्ट कराया जाता है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, राजस्थान में कंडक्ट कराया जाता है। इजिप्ट में के साथ हम लोग करते हैं साइक्लोन, ठीक है। अब साइक्लोन, यहाँ से आपको साइक्लोन समझ आए। साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है।
साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं, कौन सी कंट्री में से किसी और नाम से बुलाया जाता है, किसी और नाम से बुलाया जाता है, वो भी आप ज्योग्राफी में जाकर के एक बार चेकआउट कर लेना, पढ़ लेना मतलब। तो साइक्लोन एक्सरसाइज में परफॉर्म करते हैं इजिप्ट के साथ, और इजिप्ट के साथ करते हैं, राजस्थान इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है। डेजर्ट हंट, डेजर्ट हंट जो एक्सरसाइज है ये ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइजेज है जो कि कंडक्ट कराया गया इंडियन एयरफोर्स द्वारा, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसे कंडक्ट कराया गया और राजस्थान में होती है। डेजर्ट हंट, नाम से समझ आ रहा है कि डेजर्ट हंट है तो डेजर्ट वाले एरिया में होगी। इंडिया में कौन सा डेजर्ट वाला एरिया है? राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे आपको डेजर्ट है। तो और कौन कराता है याद रख लेना, इसमें कोई पार्टिसिपेटिंग कंट्री नहीं है, पूरी की पूरी इंडिया के जो भी ट्राई सर्विसेज हैं, ठीक है, 3 जो सर्विसेज हैं इंडिया की, नेवी, एयरफोर्स और अपनी आर्मी, मिलकर के पार्टिसिपेट करती हैं। बस कंडक्ट इसको इंडियन एयरफोर्स ने कराया है। डेट देख लेना एक बार, फरवरी में होता है ये एक्सरसाइज। बोंगो सागर, जो एक्सरसाइज बोंगो सागर है वो इंडिया और बांग्लादेश, नाम से समझ आ रहा होगा आपको मिलकर के, ठीक है, नाम से इजीली समझ आ रहा होगा कि जो एक्सरसाइज बोंगो सागर है तो बोंगो बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल में से कंडक्ट कराया जाता है। एक्सरसाइज सागर कवच, तो एक्सरसाइज सागर कवच जो है, सागर कवच नाम से इतना तो समझ आ रहा होगा, सागर को प्रोटेक्ट करना है, सागर को हमें कवच करके रखना है। तो कौन करेगा? जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, और ये जो वेस्ट बंगाल वाला जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे इसे कंडक्ट कराया जाता है। इसमें कोई और पार्टिसिपेटिंग कंट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो इसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, और वेस्ट बंगाल में से परफॉर्म करा गया है सागर कवच को। डेट देख लेना, 21 फरवरी से लेकर के 2 दिन का था ये। सूर्य किरण, सूर्य किरण हम परफॉर्म करते हैं नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और नेपाल मिलकर के परफॉर्म करते हैं, और ये नेपाल में ही कंडक्ट कराया गया। अधिकतर आप देख रहे हो उसी कंट्री में कराया गया, बट जो इंडिया में कराया गया वो आपको याद रखना है कि कहाँ पे कराया गया है, इंडिया में, राजस्थान में, पुणे में, या फिर कहाँ पे। सूर्य किरण नेपाल के साथ करता है, याद रख लेना, ठीक है, सूर्य किरण नेपाल के साथ परफॉर्म करते हैं। नेपाल में आपको वो भी याद रखना है, अगर ये इंडिया है सपोज, ये वाला जो पार्ट है ना नेपाल का, इसमें जो हिमालय वाली रेंज आती है, कौन कौन सी पीक्स पड़ती हैं नेपाल में, ये भी आपको देखनी है। डेविल स्ट्राइक, अगर मैं बात करूँ डेविल स्ट्राइक की, जो डेविल स्ट्राइक है ये भी एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइज है, इसमें कोई और पार्टिसिपेटिंग कंट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी जो है उसी ने पार्टिसिपेट करा है इसमें। ये एक नेशनल लेवल की एक्सरसाइज है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हाई इंटेंसिटी की, जिसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कंडक्ट कराया है। तो डेविल स्ट्राइक, और इससे पहले हमने देखा सागर कवच, डेजर्ट हंट, ठीक है, ये नेशनल लेवल की एक्सरसाइज थी, इसमें कोई और पार्टिसिपेटिंग कंट्री नहीं है। तो बात करते हैं हरिमऊ शक्ति की, जो हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज है वो इंडिया करता है मलेशिया के साथ परफॉर्म, ठीक है, और ये मलेशिया में ही होती है। ये आपके लिए आसान है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अधिकतर कंट्रीज़ ना वहीं पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज़ है वहीं पे ऑर्गेनाइज कराई जा रही, कुछ ही है जो इंडिया में परफॉर्म कराई जा रही, वो आपको याद रख लेनी है। तो हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ शक्ति किसके साथ करते हैं? किसके साथ करते हैं? मलेशिया के साथ करते हैं, ठीक है, हरिमऊ शक्ति जो है वो हम परफॉर्म करते हैं मलेशिया के साथ करते हैं, और इतना ही याद रखना दिसंबर में होती है। अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर जो हम परफॉर्म करते हैं ना वो सिंगापुर के साथ करते हैं, और ये महाराष्ट्र में होती है, ये एक बार देख लेना, महाराष्ट्र में से परफॉर्म कराया जाता है अग्नि वॉरियर को, ठीक है। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज है, नवंबर में कंडक्ट कराई गई है, इंडिया सिंगापुर इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं, और ये महाराष्ट्र में होती है, इसीलिए आपको याद रखनी है। स्लिनेक्स, जो स्लिनेक्स है वो इम्पॉर्टेंट है, हमारे बड़े ही पड़ोसी कंट्री हैं श्रीलंका, इनसे हमारा हिस्टोरिकल भी बहुत अच्छा गहरा रिश्ता है श्रीलंका के साथ। तो इंडिया और श्रीलंका, नाम से समझ आ रहा होगा SLI, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना, SL श्रीलंका, IN इंडिया, और EX मतलब एक्सरसाइज। कितना आसान है ये, तो इससे आसान कोई और एक्सरसाइज दिखी आपको इससे पहले? SL देखो, SL श्रीलंका, IN इंडिया, और EX क्या एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका करते हैं। कहाँ पे होती है? विशाखापट्टनम वाले एरिया में होती है, ठीक है, जो विशाखापट्टनम है वहाँ पे से ऑर्गेनाइज कराया जाता है। दैट्स इट, गुड टू गो। बात करते हैं सिनबैक्स की। जो सिनबैक्स एक्सरसाइज है ये भी आप नाम से ही समझ जाओगे कौन सी कंट्री है। जो कंबोडिया की आर्मी है ना, जो कंबोडिया कंट्री है, ठीक, वो कंट्री इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। देखो CINBAX, अब चलो बैक्स लगा लो, एक्सरसाइज थी। CIN क्या है? C माने कंबोडिया, IN माने क्या? इंडिया, ठीक है। तो इंडियन आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है, बाइलेटरल एक्सरसाइज है, ये 2 कंट्रीज के बीच में हो रही है, इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में, और ये पुणे में होती है, ठीक है। जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है पुणे में, बात फॉरेन ट्रेनिंग नोड से कोई मतलब नहीं है, बस ये पुणे में होती है, इतना आपको याद रखना है। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट की बात करूँ तो उसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है, 3 कंट्रीज, इंडिया है, फ्रांस है और UAE है। जो अरेबियन सी वाला रीजन है, ये मैंने आपको बताया, ये वाला रीजन जो है अरेबियन सी वाला रीजन है, यहाँ पे इसे कंडक्ट कराया जाता है। तो IFU, ठीक है, तो IFU जो कंट्रीज हैं वो डेजर्ट नाइट में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, या फिर कुछ भी अगर आप बना सकते हो। इंडिया देखो रहेगा ही,
ठीक है। इंडिया तो पार्टिसिपेटिंग कंट्री रहेगा ही, नहीं तो हम इसे पढ़ ही नहीं रहे होते एक्सरसाइज को। तो फ्रांस और यूएई 2 और पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं डेजर्ट नाइट में, ठीक है। डेजर्ट नाइट, अब देखो इंडिया में डेजर्ट है, हाँ है। यूएई में डेजर्ट है, हाँ है। फ्रांस में क्या डेजर्ट है? नहीं डेजर्ट है, बट वो पार्टिसिपेट तो कर ही सकता है ना। तो ठीक है, इंडिया फ्रांस पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, और यूएई में पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, फ्रांस और यूएई, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेजर्ट नाइट में। अब बात करते हैं सारेक्स की। जो सारेक्स एक्सरसाइज है, ये इंडियन मतलब एक नेशनल लेवल की एक्सरसाइज है, इंडिया में होती है, कोच्चि केरला में हुई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना है, 28-29 नवंबर को 2 दिन की एक्सरसाइज थी, इसे कंडक्ट कराया जाता है कोच्चि केरला में, ठीक है। कोच्चि इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में वो कोच्चि नाम सुनने को मिल ही जाएगा। तो कोच्चि जो है वो केरला में ही जगह है, शहर है। अभी एक नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज थी, ठीक है। रेस्क्यू करने के लिए एक्सरसाइज थी, मैरीटाइम सर्च था किसी चीज़ के लिए, बस इतना ही। विनबैक्स जो एक्सरसाइज है, नाम से समझ आ जाएगा आपको। वी माने वियतनाम, IN माने इंडिया, और बायलैटरल एक्सरसाइज है ये, ठीक। 2 कंट्रीज के बीच में होती है, और हरियाणा में से कंडक्ट कराया जाता है। कहाँ पे कंडक्ट कराया गया? हरियाणा में। ये जगह हमेशा आपको बदलती हुई दिख जाएगी एवरी ईयर। आपको ये साल बाई साल आप अगर एक्सरसाइज को पढ़ते होगे तो ज़रूरी नहीं है कंट्रीज सेम रहेंगी, ठीक है। कंट्रीज सेम रहेंगी, बट जगह आपको बदलती हुई दिख जाएगी। कभी यहाँ इस कंट्री में हो रही है, कभी दूसरी कंट्री में हो रही है, ठीक है। तो हमने विनबैक्स देख लिया, इंडिया और वियतनाम के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। गरुड़ शक्ति, कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गरुड़ शक्ति क्या फ्रांस के साथ करते हैं हम लोग? नहीं, गरुड़ शक्ति हम लोग इंडोनेशिया के साथ करते हैं, ठीक है। तो कौन सी वाली शक्ति हम करते हैं फ्रांस के साथ, बताओ? तो गरुड़ शक्ति हम लोग करते हैं इंडिया और इंडोनेशिया के साथ, और इसे जकार्ता इंडोनेशिया में ही कंडक्ट कराया गया है। इसको वहीं पे हुआ है ये, और 12 दिन की एक्सरसाइज थी ये, ठीक है। 12 दिन की एक्सरसाइज चली, और 1 नवंबर से लेकर नवंबर में होती 2024 में। तो गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया में ही इसे कंडक्ट कराया गया इस साल, तो आपको ये याद रखनी है। सी विजिल एक नेशन वाइड कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज थी, मतलब इसमें जो भी हमारे कोस्टल एरियाज है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 दिन के लिए करी गई थी। तो सी विजिल जो थी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज थी। ऑस्ट्रा हिंद, आपको आराम से नाम समझ आ जाएगा। ऑस्ट्रा माने ऑस्ट्रेलिया, हिंद माने इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थी ये, और ये महाराष्ट्र पूना में कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट कराई जाती है, ये इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है, और पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट कराई जाती है। कजिन, इससे पहले क्या पढ़ाया था मैंने आपको? इससे पहले हमने एक कोई एक्सरसाइज पढ़ी थी के ही नाम से, खंजर। क्या वो एक्सरसाइज का नाम खंजर था? अब अगर वो खंजर थी तो ये कजिन है। अगर वो खंजर तो हमने किर्गिस्तान के साथ करी थी, अब कजिन हम करेंगे कजाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो कजिन नाम समझ आ जाएगा। KZ मतलब कजाकिस्तान, IND मतलब इंडिया। तो इंडिया और जो कजाकिस्तान है वो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, और इसे उत्तराखंड, जो ओली जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे इसे कंडक्ट कराया गया है। और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोनों लोग की जो आर्मी है वो पार्टिसिपेट करती है, इंडिया और कजाकिस्तान की। दैट्स इट, नथिंग मच। ये बहुत ही फैक्चुअल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। इसे अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाता है। सिल्बेक्स देखा अभी हमने, श्रीलंका के साथ करते हैं हम लोग। सिम्बेक्स देखना है। सिम्बेक्स जो है वो हम करते हैं सिंगापुर के साथ। सिम्बेक्स, ब्रेक द वर्ड्स। S सिंगापुर, I इंडिया, M मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, सिंगापुर इंडिया के बीच की है। कहाँ पे से कंडक्ट कराया गया है? तो विशाखापट्टनम के एरिया में से कंडक्ट कराया गया, और अक्टूबर वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। अक्टूबर से अक्टूबर का करंट अफेयर तो पता ही होना चाहिए ना, ठीक है। तो सिम्बेक्स ये एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। इब्सामर जो एक्सरसाइज है, ये आपको मतलब रिसेंटली कभी नहीं देखने को मिलती है, कभी कभी इस एक्सरसाइज को कराया जाता है, ठीक है। एवरी ईयर नहीं रहती है न्यूज़ में, बट इस साल है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो इंडिया और ब्राज़ीलियन और जो साउथ अफ्रीकन नेवी है वो इसे कंडक्ट करती है, ठीक है। इनके बीच में होती है ये। तो इसमें 3 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, इंडिया तो है ही, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ब्राज़ील नेशनली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पे लिथियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। ABC में आपको लिथियम रिजर्व्स देखने को मिलता है, जो लिथियम ट्रायंगल बनता है। साउथ अफ्रीका तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो बताने की नीड नहीं है, क्योंकि गांधी जी का इतना वहाँ पे काम उन्होंने करा है। वहाँ पे उनकी स्टार्टिंग जो एरा था वो साउथ अफ्रीका में ही था, और किम्बरले और ये सारी जगह जो हम पढ़ते हैं वहाँ पे, तो जोग्राफी के लिए साउथ अफ्रीका हो, ब्राज़ील हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इब्सामर जो एक्सरसाइज है, नाम से ब्रेक करो। इब्सा इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, समझ गए। MAR मैरीटाइम एक्सरसाइज है, कुछ भी अंदाजा लगा लो, मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है बस।
JMT जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। JMT क्या है? जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है इंडिया और सिंगापुर की एयर फोर्सेस के बीच में। तो इसमें एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग जो है वो है, ठीक है, एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। इंडिया और सिंगापुर की जो एयर फोर्सेस है वो पार्टिसिपेट करती हैं और ये वेस्ट बंगाल में हुई। ये मैं आपको बताना भूल गई, इब्सामर कहाँ पे हो? तो इब्सामर जो है साउथ अफ्रीका में होती है, ठीक है। अगर ये मान के चलना है आपको, एक सेकेंड मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये अफ्रीका है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं इसमें। आपको साहेल रीजन यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे जो सदर्न पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलता है, ठीक है। दैट्स इट। मालाबार एक्सरसाइज, JMT मैंने बता दिया, एयर फोर्सेस के बीच में होता है इंडिया और सिंगापुर के, और इसे वेस्ट बंगाल में कंडक्ट कराया गया। अब आपको ये बता दूं मैं मालाबार के बारे में। जो एक्सरसाइज मालाबार है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे पेपर में पूछा गया है। तो ये एक मल्टीनेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। मेरीटाइम एक्सरसाइज है किस किस कंट्रीज़ के बीच में? तो क्वाड कंट्रीज़ के बीच में। अब क्वाड कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और इंडिया। ये 4 कंट्रीज़ मिलकर के क्वाड कंट्रीज़ कही जाती हैं, क्वाड नेशंस कहे जाते हैं। जैसे ब्रिक्स होता है, जैसे आसियान है, उसी तरीके से क्वाड है, ठीक है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, USA है और इंडिया है। इन चारों के बीच में एक मेरीटाइम एक्सरसाइज है, कंडक्ट कराई जाती है। मेरीटाइम है, पानी से रिलेटेड है, कौन पार्टिसिपेट करेगा? एयरफोर्स नहीं करेगी, आर्मी नहीं करेगी, ठीक है। कौन बचा? नेवी बची, तो नेवी पार्टिसिपेट करेगी। उसके बाद मालाबार देख लो, ठीक है। 10 दिन की एक्सरसाइज थी, अक्टूबर में कंडक्ट कराई जाती है, 8 से 18 अक्टूबर तक चलती है। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो जो युद्ध अभ्यास है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो इंडिया और USA के बीच में होती है और ये राजस्थान में हुई, ठीक है। कहाँ कंडक्ट कराया गया इसे? तो राजस्थान मतलब इंडिया में कंडक्ट होती है, तो इसीलिए आपको याद रखना है। और युद्ध अभ्यास है, युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं इंडिया और USA। वैसे भी युद्ध चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, बहुत सारे वॉर चल रहे हैं, ठीक है। तो एक युद्ध और चल रहा है, युद्ध अभ्यास के नाम से राजस्थान में होता है। इंडिया और USA की जो आर्मी है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो मिलिट्री जो है वो पार्टिसिपेट करती है। मित्र शक्ति, हमारा मित्र कौन है? हमारा मित्र है श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका के साथ हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जैसे उसका नाम ही है मित्र शक्ति, और ये श्रीलंका में ही होती है, ठीक है। श्रीलंका में ही कंडक्ट कराई गई मित्र शक्ति के नाम से। मित्र शक्ति अगर कहीं पे नाम आ जाए तो हमारा मित्र कौन है? श्रीलंका। स्लिनेक्स इसी तरीके से हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं। कौन सी थी वो? मिलिट्री थी, एयरफोर्स थी या फिर नेवी एक्सरसाइज थी? बताओ। मित्र शक्ति हम लोग श्रीलंका के साथ कर रहे हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये देख लेना, अगस्त में कराई गई है। ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ आ गई। वरुण करते हैं हम लोग फ्रांस के साथ, ठीक है। वरुण करते हैं हम लोग फ्रांस के साथ, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है एक, ठीक है। ये ऊपर हम लोग ने पढ़ा। अल नज़ा देख लो, हो सकता है आपसे ये ना पूछे, डेट ना पूछे, कंट्रीज ही पूछ ले। तो इंडिया और ओमान के साथ, इंडिया और ओमान के बीच में अल नज़ा, आपको इतना समझ आ रहा होगा कि अल नज़ा थोड़ा सा ऐसे अरेबिक टाइप का नेम लग रहा है, ठीक है। तो अल नज़ा जो एक्सरसाइज है वो हम ओमान के साथ कंडक्ट करते हैं। किसके साथ? ओमान के साथ करते हैं, और ये ओमान में ही हुई। ईस्टर्न ब्रिज 7 एक्सरसाइज, ये भी एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है और ये भी हम ओमान के साथ करते हैं। मतलब ओमान के साथ अभी हमने 2 एक्सरसाइज देखी, एक थी मिलिट्री, एक थी एयरफोर्स एक्सरसाइज। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी उसका नाम था अल नज़ा, जो एयरफोर्स एक्सरसाइज थी वो उसका नाम था ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है। दोनों करते ओमान के साथ ही हम लोग, बट एक एयरफोर्स है और एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और दोनों ओमान में ही हुई हैं। जगह अलग अलग है, एक मसीरा में हुई है और एक रबकूट में हुई है, बट दोनों हुई ओमान में, इतना याद रख लेना। इतना कोई नहीं पूछ रहा कि और कौन सी जगह पे हुई है। मैत्री एक्सरसाइज जो करते हैं वो परफॉर्म हम करते हैं थाईलैंड के साथ, ठीक है। मैत्री एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं थाईलैंड के साथ। थाईलैंड भी हमारा एक अच्छा मित्र है और ये थाईलैंड में ही होती है। कहाँ पे परफॉर्म करते हैं इसे? कहाँ पे कंडक्ट होती है? मतलब ये थाईलैंड में ही कंडक्ट कराई जाती है, बस इतना याद रखना है आपको। तो हमने मैत्री देखा अभी, ईस्टर्न ब्रिज देखा, अल नज़ा देखा, वरुणा देखा, मित्र शक्ति, युद्ध अभ्यास, मालाबार एक्सरसाइज, JMT जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग देखी, इब्सामर देखा, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, सिम्बेक्स देखी, कजिन कजाकिस्तान के साथ, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, सी विजिल जो कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, ये गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, विनबेक्स वियतनाम इंडिया, सारेक्स ये एक सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन था, डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस UAE, सिनबैक्स कंबोडिया और इंडिया, स्लिनेक्स श्रीलंका इंडिया, अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर, हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया, डेविल स्ट्राइक इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी ये, ठीक है। सूर्य किरण इंडिया नेपाल, सागर कवच ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज थी, इंडियन कोस्ट गार्ड से पार्टिसिपेट करता है, बोंगो सागर इंडिया बांग्लादेश, डेजर्ट हॉर्न इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी, साइक्लोन मतलब इसमें तीनों सर्विसेज पार्टिसिपेट करती है। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया इजिप्ट के बीच में थी, वरुण इंडिया फ्रांस के बीच में थी, और रिसेंट वाला याद रखना,
ये वाला याद रखना है, पुराना वाला काट दो उसको। ये अरेबियन सी में होते हैं। धर्म गार्जियन, धर्म कहाँ का प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इंडिया और जापान का। खंजर हमने पढ़ा था, खंजर है किर्गिस्तान, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ऑपरेशन ब्रह्मा होता है, म्यांमार में भूकंप आ जाता है। डेजर्ट फ्लैग जो होती है एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं यूएई के साथ। इंद्र, इंडिया और रशिया, इंद्र इंडिया और रशिया। टाइगर ट्रम्प देखा हमने, बायोलेटरल एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी इंडिया यूएसए के बीच में। दस्तलिक देखा है, कहा कि उज्बेकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान में ही होती है, ठीक है, नहीं पुणे में होती है, सॉरी उज्बेकिस्तान में नहीं होती, पुणे में होती है। हाँ ये देखो गलती हो गई यहाँ पे, आपको याद रखना है, इस तरह की गलती नहीं करनी है। दस्तलिक एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं, पुणे में हुई। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करूँ तो एक नक्सलिज्म को हटाने के लिए 3 स्टेट्स में कराई गई है। AKMA की बात करूँ तो अफ्रीकन नेशन के साथ करते हैं, तंजानिया में होती है। तीस्ता प्रहार जो इंडियन आर्मी करती है, जो नॉर्थ बंगाल में रीजन है, तीस्ता एक रिवर है। टाइगर क्लॉ यूएसए के साथ करते हैं, तो यूएसए की जो एयरफोर्स है उसने पार्टिसिपेट करा इसमें, इंडिया की एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट करा। खान क्वेस्ट हम लोग करते हैं मंगोलिया में, और बहुत सारी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है, पीस बना करके रखना है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ करते हैं हम लोग, और एक्सरसाइज शक्ति जो है वो हम फ्रांस के साथ करते हैं। शक्ति हो गया, वरुण हो गया, ये दोनों एक्सरसाइज हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। एक और ऐसी एक्सरसाइज थी जिसमें फ्रांस पार्टिसिपेटिंग कंट्री था, यूएई के साथ हम लोग करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज है वो एक बार देखते हैं, उसे भी, ये रहा डेजर्ट नाइट, ठीक है। सारी जितनी भी एक्सरसाइज थी जो भी पूरे इस साल में होती हैं वो हम लोगों ने कर ली, और जो जुलाई की थोड़ी बहुत बची होंगी, अगस्त और सितंबर में जो होंगी वो भी हम लोग एग्जाम से पहले देख ही लेंगे। इंपॉर्टेंट डेज और वीक इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में एक्सरसाइजेस और ऑपरेशन ही थे तो वो हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। और जितने भी कोशिश थी, जो भी बताना था इसमें, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी वो मैंने कर दी है। एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग। टेक केयर, बाय बाय।